जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं क्या रक्तदान करने से कमजोरी आती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सुनना जरूरी है और लोगों को इतना कंफ्यूज किया गया और कहा गया कि रक्तदान करोगे तो तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, इसलिए यंग लोग रक्तदान करने को तैयार नहीं होते। मेरे पास काफ़ी मैसेज थे कि इसके ऊपर एक वीडियो डालिए, तो वही मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ। बुद्धिजीवी प्राणियों के स्वास्थ्य के लेकर कुछ आशंकाएं मन में बैठ जाती हैं, जिसके कारण वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते कि हमारे स्वास्थ्य पर इस काम का गलत असर पड़ेगा। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके विषय में हम अनभिज्ञ हैं कि इनसे हमारे स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा अथवा नहीं। आइए इसका हम अध्ययन वैज्ञानिक आधारों के ऊपर करते हैं, प्रमाणित बातों से मन की इन्हीं आशंकाओं को दूर करते हैं। क्या रक्तदान करने से कमजोरी आती है? रक्तदान करना एक हानि रहित प्रक्रिया है जिसमें ना तो कोई दर्द होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई कमजोरी आती है। रक्तदान में मात्र 4 या 5 मिनट का समय लगता है। आधे घंटे के विश्राम के बाद रक्तदाता सामान्य दिनचर्या जारी रख सकता है। जैसा था बिल्कुल वैसा ही। रक्त का निर्माण आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। रक्तदान में एक बार में 250 से 350 ग्राम रक्त लिया जाता है, जो शरीर में उपलब्ध रक्त का लगभग 15वां भाग होता है, जिससे कोई ऐसा असर पड़ता नहीं है। बस रक्तदान में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। वह सुन लीजिए, रक्तदान करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप सुन रहे हैं कि नहीं हमारी बात? जो रक्तदान कर रहे हैं उनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो और 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। वजन 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। रक्तदान करने वाले को कम से कम उसका 45 किलो वजन तो होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उसको क्षय रोग यानी टीबी, मलेरिया, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, दमा और अन्य संक्रामक रोगों से पूर्णतया वह मुक्त हो। यदि जिसको इतनी बीमारियां हैं उसे रक्तदान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बार रक्तदान करने के बाद 3 माह बाद ही दूसरा रक्तदान कर सकते हैं। 3 महीने के बीच में रक्तदान नहीं हो सकता। रक्तदान के बाद चाय, कॉफ़ी, फलों का जूस, दूध, ये सब चीज़ें लेकर के, कॉफ़ी ना लें दूध ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है। और रक्तदान करने वाले व्यक्ति को फलों का जूस बहुत ज़्यादा फायदा करता है, ये लेकर के थोड़ा उसे आराम कर लेना चाहिए। यह वीडियो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। रक्तदान से लाभ। अमेरिकी शोधकर्ताओं के मत के अनुसार रक्तदान करने से रक्तदान न करने वालों की अपेक्षा दिल के दौरे की आशंका कम होती है। जो रक्तदान करते हैं उनको दौड़ा नहीं पड़ता, उनको हार्ट अटैक नहीं पड़ता। ऐसे विदेशी डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने ये बात कही है। डॉक्टर डेविस मेयस का भी यही मत है। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा रक्तदान करने पर कोई नुकसान नहीं होता, अपितु शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए मस्तिष्क रक्त उत्पादक अंगों को और अधिक सक्रियता मिलती है, जिससे इन अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और ये स्वस्थ बने रहते हैं। अतः स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना ही चाहिए। क्या बोलेंगे इसके लिए आप? बिल्कुल महाराज जी, आप सत्य बोल रहे हैं। और रक्तदान तो वैसे भी, रक्तदान की तो बड़ी महिमा है। आज ब्लड बैंक खोली गई हैं जो कि आपत्ति के समय पर, जिस समय आवश्यकता पड़ती है रक्त की, तो उस समय प्रेजेंट में व्यक्ति नहीं होता, लेकिन ब्लड बैंकों से वो रक्त लेकर के और समय पर उसका सदुपयोग करके और व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक को करना चाहिए। और वैसे भी आप ये कभी रक्तदान नहीं करोगे तो कहीं ज़्यादा आपके यहाँ कहीं टैंकर नहीं भर जाएंगे। बिल्कुल, हमने रक्तदान बहुत किया है जी। हमारा इतना विश्वास है जी जी। हमने अपने विद्यार्थी काल में बहुत रक्तदान, वृंदावन में मथुरा जाते थे रक्तदान करने के लिए, मथुरा जाते थे। जी जी। क्या टॉनिक के नियमित सेवन करने से सेहत बनती है? आजकल के भागदौड़ चकाचौंध भरे कृत्रिम जीवन में अपनी तंदुरुस्ती कायम रखने और सेहत बनाने के लिए लोग टॉनिक के नाम से मिलने वाली रंग बिरंगी गोलियां, कैप्सूल और सिरप की शीशियों से पैक दवाओं पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं। उनका मानना है कि इनके नियमित सेवन करने से शरीर में शक्ति और उत्साह पैदा होकर के सेहत बनती है। उनको ये लगता है। वास्तविकता इसकी क्या है, सच्चाई इसकी क्या है? यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए कैप्सूल खा करके अपने शरीर को बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है? तो हमने अभी बात की है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जो तुम शक्तिवर्धक जो कैप्सूल खाते हो और पता नहीं क्या क्या आप लेते हो, ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। अभी हमने इस वीडियो में यह चर्चा की है कि रक्तदान आप करते हैं तो इससे आपको कभी कमजोरी नहीं आती, इससे दिमाग और ज़्यादा चलता है। रक्तदान करने से दिल की बीमारी की आशंकाएं कम हो जाती हैं,
तो हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। बस 18 वर्ष से नीचे उम्र और 50 साल से ऊपर उम्र ना हो और 45 वर्ष से वजन 45 किलो। तो रक्तदान तो एक बहुत बड़ा दान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने वीडियो पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, घर घर माते।